नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। 10 मई को BNB चेन बेस्ड प्लेटफॉर्म ताबी की घोषणा की गई, जो पहली ट्रेजर लैंड के रूप में नॉन फंजिबल टोकन मार्केटप्लेस थी। इसने $10 मिलियन का एंजल फंडिंग राउंड पूरा कर लिया है। फंडिंग वेंचर कैपिटल फर्म्स एनिमोका ब्रांड्स, बाइनेंस लैब्स, ड्रैपर ड्रैगन, हैशकी कैपिटल, इन्फिनिटी क्रिप्टो वेंचर्स और यूपी कैपिटल द्वारा की गई थी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स में ड्रैगनफ्लाई कैपिटल के बोफेंग, सऊदी अरेबिया के रियाद एडी और मास नेटवर्क के सुजियान शामिल हैं। डेवलपर्स के अनुसार फंड का उपयोग मुख्य रूप से टाबी के गेमिंग इकोसिस्टम को विकसित करने और इसके अपकमिंग ऑन चेन आइडेंटिटी प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए किया जाएगा। अपने NFT ट्रेडिंग और लॉन्चपैड फीचर्स के अलावा टाबी यूजर्स की ऑन चेन एक्टिविटीज को एक्सपीरियंस पॉइंट्स में कन्वर्ट करता है, जिसे फ्यूचर एयर ड्रॉप रिवॉर्ड्स और अर्निंग्स के लिए एक्सचेंज किया जा सकता है। प्रोटोकॉल में एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल है, जो ब्लॉकचेन गेम ट्रांजैक्शंस और एंटरटेनमेंट को एकत्रित करता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फुटबॉल प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में से एक बाइनेंस के साथ एक एक्सक्लूसिव मल्टी ईयर नॉन फंजिबल टोकन कोलैबोरेशन में प्रवेश किया है। इस पार्टनरशिप के साथ बाइनेंस फुटबॉल स्टार के डिवोटेड सपोर्टर्स के लिए Web3 और NFT के लॉन्च के लिए एक ग्लोबल कैंपेन शुरू करेगा। बाइनेंस के फाउंडर और CEO चैनपेंग जाओ ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फुटबॉल सफलताओं को देखते हुए कहा कि उन्होंने खुद को कई क्षेत्रों में एक आइकॉन के रूप में स्थापित किया है। जाओ ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी सिंसेरिटी, चैरिटेबल और टैलेंट एंडेवर्स के माध्यम से दुनिया भर में सबसे डिवोटेड फैन बेस में से एक को विकसित किया है। रोनाल्डो ने जुवेंटस FC का ऑफिशियल फैन टोकन JUV टोकन्स प्राप्त किए। हर गोल के लिए उन्होंने अपने सीनियर करियर के दौरान मार्च में अपनी एथलेटिक उपलब्धियों के लिए पेवमेंट के रूप में स्कोर किया। रिनाउंड प्रोफेशनल फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने फैंस के साथ अपने संबंधों के मूल्य पर जोर दिया और एक NFT प्लेटफॉर्म में भाग लेने के लिए व्यक्त किया है, जो अनमैच्ड एक्सपीरियंस और एक्सेस प्रदान करता है। रोनाल्डो ने उत्साह के साथ कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके फॉलोअर्स कलेक्शन को उतना ही पसंद करेंगे जितना वो करते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। याहू टीवी 2017 से इमर्सिव कंटेंट एक्सपीरियंस को बढ़ा रहा है और वर्चुअल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बनाया गया है। वर्चुअल प्रोडक्शन ने रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के बीच की रेखा को हटा दिया है। ये मेटावर्स में आने का सबसे आसान तरीका भी है। याहू टीवी वर्चुअल प्रोडक्शन के 3 फायदे हैं। फास्ट शूटिंग स्पॉट पर एडजस्ट करने में आसान और पोस्ट प्रोडक्शन की कोई आवश्यकता नहीं। पिछले 1 साल में याहू ने पाया कि एक्सपीरियंस मार्केटिंग अपने इमर्सिव सॉल्यूशन प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। इसने और अधिक एडवांस्ड और एक्सक्लूसिव इमर्सिव एक्सपीरियंस विकसित करने के लिए 3 प्रमुख क्लाइंट्स को चुना। सभी क्लाइंट्स मेटावर्स में याहू से जुड़ेंगे और इमर्सिव क्रिएटर्स का हिस्सा बनेंगे। याहू रियल टाइम में वर्चुअल इवेंट्स को को-क्रिएट करना चाहता था और कैंपेन पर डेंसू वन टाइपे के साथ काम किया। वर्चुअल प्रोडक्शन सॉल्यूशन के लिए इसने वर्चुअल इवेंट्स या प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने मुख्य फोकस के रूप में लक्षित किया। इसने अलग-अलग इंडस्ट्रीज के 3 क्लाइंट्स, ट्रैवल, फाइनेंस और अल्कोहल को, जैसे कि मैकेलन विस्की को, एक ही दिन में केवल 8 घंटों में 3 एक्सक्लूसिव वर्चुअल इवेंट्स बनाने के लिए इनवाइट किया। आगे के प्रमोशन के लिए एक्सपीरियंस प्रोसेस को टेस्टिमोनियल वीडियो के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्लोकी एक आइकॉनिक शिबा इनू डॉग ब्रीड से प्रेरित एक टोकन है, जिसने हफ्ते की शुरुआत में ट्रेड वॉल्यूम्स में आश्चर्यजनक 232% की बढ़ोतरी का अनुभव किया। फ्लोकी इनू में रिवाइव्ड इंटरेस्ट चाइना में इसके वालहाला मेटावर्स गेम सहित इसके एक्सपेंशन के इरादों के कारण है। टोकन के लिए ट्रेडिंग वॉल्यूम $99 मिलियन से अधिक हो गया, जो पिछले सप्ताह के औसत $25 मिलियन से काफी अधिक है। वालहाला मेटावर्स गेम के लिए अपने यूजर बेस का विस्तार करने के अपने लेटेस्ट एफर्ट्स में फ्लोकी ने विशेष रूप से चाइनीज मार्केट को टारगेट किया है। डेवलपर्स ने सुनिश्चित किया है कि गेम के कंटेंट और टेक्निकल मटेरियल्स चाइनीज गेमिंग कम्युनिटी की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल चाइनीज और सिंप्लीफाइड चाइनीज दोनों में उपलब्ध है। ये स्ट्रैटेजिक मूव क्रिप्टो ट्विटर कम्युनिटी के भीतर पॉपुलैरिटी प्राप्त करने वाले चाइना नैरेटिव की ब्रॉडर ट्रेंड के साथ अलाइन करता है। हांगकांग में रिटेल ट्रेडिंग के लिए रेगुलेशन में रिलैक्सेशन ने हाल के हफ्तों में ऑन फ्लक्स सहित एशिया फोकस टोकन्स में रुचि को और बढ़ा दिया है। ओवर टू यू रोशनी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस की ऑस्ट्रेलियन आर्म पर बिटकॉइन की कीमतें मंगलवार को राइवल एक्सचेंज की कीमतों की तुलना में लगभग $9,000 कम थी।
एक संकेत में कस्टमर्स अपने पोजीशन से जल्दी से बाहर निकलने की मांग कर रहे थे। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की कीमत लगभग 34,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया स्थित क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की तुलना में BTC मार्केट्स पर 43,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स थी। इस महीने की शुरुआत में बाइनांस यूनिट ने कहा कि थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा अपनी सर्विस कट ऑफ के बाद ऑस्ट्रेलिया में कुछ कस्टमर्स पैसा डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। बाइनांस दुनिया भर में रेगुलेटरी सूट्स और जांच से जूझ रहा है। कंपनी ने अप्रैल में कहा था कि वो अपने ऑपरेशंस में रेगुलेटरी जांच के बीच फाइनेंशियल सर्विसेज लाइसेंस छोड़ने के बाद अपने ऑस्ट्रेलियन डेरिवेटिव्स बिजनेस को बंद कर देगी। तो आज के लिए बस इतना ही। Web3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV या हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन कीजिए या स्कैन कीजिए हमारा QR कोड।